अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसे वक्त में हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और जाहिर है जमहूरियत को बचाने के लिए कि जब खान साहब के तुंद और तेज तीर हुकूमत का सीना छलनी कर रहे थे। हमने भी मौलाना साहब को मदऊ किया है और दिलचस्प बात यह है कि वो तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हैं हर सहाफी को। आइए देखें वो क्या करते हैं। देखिए अगर आप इजाजत दें तो पहला क्वेश्चन मैं खबर लगाऊंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, पहला सवाल मेरा है, मुझे पहले ब्रेकिंग न्यूज लगानी है। अगर आप इजाजत दें तो पहला क्वेश्चन मैं कर लूं। क्यों जी, मैं था यंग जनरेशन को अगे ना आन देना। आप तो सेहत से तंग जनरेशन है, तो आप भी खंग जनरेशन है। बस मैंने आपको बता दिया, पहला सवाल मैं ही करूंगा। बस आप मुझे बताइए, मैं तो बात आपसे करना चाहूँगा, पहले मेरी बात सुनिए। ठहरो, मेहरबानी मेरा भाई, एक एक करके बात सुनो। मौलाना साहब इधर ही हैं, सबका जवाब दे के जाएंगे। देखिए एक मिनट, ये 125 सीसी बाइक की चाबी है और ये बर्क रफ्तार बाइक है और वो बाइक है जिस पर नौजवान खवातीन से पर्स और मर्दों से मोबाइल छीन कर नजरों से ओझल हो जाते हैं। तुसी ओदे ते बह के आए हो। वाह वाह मौलाना साहब, सहाफियों को अपने साथ मिलाने के लिए आपने मोटरसाइकिल तकसीम करने शुरू कर दिए। ये बाइक उस सहाफी को मिलेगा जो संजीदा और आईनी सवाल पूछेगा, समझा? इकला ताले बटेरे। देखती आंखों सुनते कानों, बहनों भाइयों को मौलाना इबरारुल हक का सलाम पहुंचे। मौलाना साहब तुसी चंगी भली कॉन्फ्रेंस नु नीलाम घर बना देता है। अब आपने नीलाम घर की बात कर ली है तो मुझे याद है, वो कहते हैं ना, 16 बरस की बाली उम्र को नीलाम, ए प्यार तेरी पहली नजर को नीलाम। वाह, क्या बात है मौलाना। और मेरे साथ वो बैठे हैं, जैसा कि आपने रेडियो पे सुना होगा कि आवाज आपकी जानी पहचानी है। एक्सक्यूज मी मौलाना, ये तो सिर्फ मलका तरन्नुम नूर जहां के लिए कहा जाता है, लेकिन KPK में ये जुमला मौलाना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ तो ख़वातीन हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई और वज़ीर-ए-आज़म पर इल्जाम लगाने वाले खुद ही चोर निकल आए। मौलाना साहब, बिल्ली सिर्फ थैले से ही बाहर नहीं आई बल्कि अब तो किसी अंधेरे कमरे में भी घुस गई है। ए मौलाना साहब, थैले च सिर्फ बिल्ली सी, को नाल चूहे को न्योले। बहुत तरसे हुए तुम अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। ए बिल्ली ओ नहीं जेड़ी नहर ते छड़ के आई ते बंदे तो पहले कार हुंदी है। एक्चुअली ये वो बिल्ली तो नहीं है जो बाहर से चिचड़े खा के हमसाये का दूध पीती है। नहीं नहीं मेरा भाई, असल में ये बिल्ली दूध नहीं पीती, ये समझदार बिल्ली है, सियासी बिल्ली है, ये दूध पत्ती पीती है। और ये वो बिल्ली है जो रास्ता काट लेती है तो फिर इंसान के साथ पैड़ी होती है। दूध पत्ती क्यों पींदी है? बिल्ली ट्राला चलाउंदी है। अरे तुम तकलीफ क्या हो, चूहे प्लास। अच्छा ये बिल्ली सिर्फ दूध पीती है या साथ में बिस्किट भी लेती है? ए मामे दे घर आई बिस्कुट भी नाल खांदी। मेरा भाई, असल में ये वो बिल्ली आपने सुना होगा, मुझे कहते हैं बिल्ली। आगे ये भी कर दो ना, ये मुस्तंसिर हुसैन तारुफ करेगा। मौलाना साहब, मौसीकी की मुखालफत कीजिए पर जुल्म न कीजिए। देखो पस्तौल के बाद खबर है ना, बोला मैं यहाँ पर बैठा हूँ। का सिलसिला शुरू करो, मौलाना साहब के पास इतना टाइम नहीं। मौलाना, मैं इंग्लिश प्रेस से हूँ, द कंफ्यूजन। वाह, हाउ अमेजिंग। मौलाना, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आलू हर रेसिपी में रच बस जाता है, इसी तरह आप हर हुकूमत में रच बस जाते हैं, इसकी वजह क्या है? आपसे इल्तमास है कि हाथ जरा होला रखें। Excuse me, don't confuse her. She is from English press, and so the question you asked, baby, that is. ओके होया मौलाना साहब को डेट किसली पा गया ताडे। सी जावे। आपको इस बात की समझ नहीं आएगी क्योंकि मैं पास बैठा हूँ, मुझे भी नहीं आ रही। देखिए, आपका सवाल सुनकर मेरी भूख चमक उठी है और मुंह में पानी भी आ गया है। बट द क्वेश्चन जो आपने भी तो करना ही था, मैंने कहा चलो मैं कर देता हूँ। मौलाना साहब, पहले रोटी छोटी खोल लें। ये मौसूफ लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ रोटी खाने आए हैं। बहुत अच्छे मेरा भाई, ये मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चौधरी शुजात की नहीं कि रोटी छोटी खोल दे। रोटी छोटे क्या इधर अपनी फुफ्फो के वलीमे पे आए। बात जहाँ तक है, रोटी छोटी खुलेगी लेकिन उससे पहले तूं दो तेज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ए साडी लैबोरेटरी है। ए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले मैनी ओदा नमक मिर्च चेक करता है, उस बाद बर्तन धो के जाता है। काफी मुज़ीह किस्म का सहाफी लगता है। फिर तो इसका नाम होना चाहिए नरेंद्र मोदी। वेरी नॉटी। मौलाना, आपको पेट्रोलियम मसनूआत की एक प्रोडक्ट का नाम लेके
क्यों छेड़ा जाता है? वो इसलिए कि मेरी माइलेज ज्यादा। अरे क्या मतलब ये कुछ सवाल है पूछने वाला? तुम तो मुझे शक्ल से ही पीटीआई के साथ ही लगते हो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बहुत अच्छे, आप अपना स्क्रिप्ट बोले, ख्वाजा आसफ के चाबे में हाथ ना मारे। जबरदस्त साहब। एक क्वेश्चन है, ये 10 किलो जर्दे की देग में कितना पानी डलता है? हाँ वो तकरीबन अगर देख पे क्या मतलब है? ये कुछ सवाल है मुझसे पूछने वाला? हमारा मेहरबानी है, बहनों के भाइयों समझ नहीं आ रही। अच्छा मौलाना साहब मेरी आपसे जी ये गंजी खुसरी जी जी मौलाना मेरा सवाल है, मैं रोजनामा शुगर एंटरटेनमेंट से हूँ। आपकी शक्ल से लग रहा है। आपको जर्दा पसंद है, बादामों वाला, इलायची वाला, या आपको गरम गरम गुलाब जामुन पसंद है, या देसी घी का हलवा? इसके बारे में बताएं। अच्छा मुझे तो गुलशन आरा सही ज्यादा पसंद है। मुझे चेंज का भी कह दे। यार मैं तो बात कर रहा हूँ, कोई सवाल है ये, कोई जवाब दूंगा मैं इसको। कहिए ये क्या कर रहा है? हैंड्स अप करके तस्वीर खींच रहा है? अस्तगफिरुल्लाह, ये किस किस्म का गैर जमहूरी फोटोग्राफर? मुझे तो शक्ल से धमाका खेज मवाद लग रहा है। ओ मेरा भाई, ओए इस तरफ आओ, इधर से आके बनाओ भाई। ये दोजख दा खबर है आज इनकी मेरा ख्याल ऑडियो बंद है। इधर आओ भाई, इधर आओ। ओ भाई ये तो अंधाधुंध तस्वीरें खींचता चला जा रहा है। उधर हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए ये कौन बदतमीज है? ये क्या है? ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे बहुत सीनियर कैमरामैन है मुतारफ नजमी। फिरौन की मम्मी का फोटो सेशन इन्होंने किया था। जिन्होंने फिरौन की मम्मी की तस्वीर खींची है ना, मम्मी डर के दौड़ पई है कि मैं अम्मी को जाना है, अम्मी को जाना है। भाई इस तरह की सिफात उसके काले रंग की वजह से तो बयान ना करें। इसने फिरौन की मम्मी का और अपने पापा का फोटो शूट किया था। ये बड़ा करिश्माती फोटोग्राफर है, तस्वीर को हाथ लगाए तो नेगेटिव बन जाती है। तो वाह, मुझे तो लगता है ये तो दिमाग को हाथ लगाए तो पूरी सोच ही नेगेटिव हो जाती है। मौलाना साहब मुंह बंद करें आप, तो मेरी तरफ देखें। चाहे दिल नहीं भी कर रहा था। टिश्यू ये फेसबुक पे लगा के नीचे लिख देना, 2 मौलवी बैंकॉक में। ये टिश्यू बंद करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पंजाबी फिल्म की शूटिंग हो रही है। मौलाना साहब एक सवाल है आपसे। हाँ जी फरमाइए। नवाज शरीफ की अपोजिशन इमरान खान जी, और आपकी अपोजिशन साबका हसीना एटम बम, मेरा मतलब है कि मुसर्रत शहीद। ऐसा क्यों? वो हसीना एटम बम है और तुम ड्रोन हो। शर्म आती है मुझे तो यूं लग रहा है कि जैसे मैं शुमाली वजीरिस्तान के इलाके तखैल में बैठा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। यार आपका मेहरबानी है, आपको प्यार से कहा है हाथ धोला रखे, खुदा के लिए हाथ धोला रखो, वास्ता है, मौलाना को ब्लड प्रेशर है, हाथ धोला रखो। और यार ये तुम तो अपना ये टिश्यू कल्चर दूर करो। क्या पसंद करो? टिश्यू लगाए हुए एक साइड से तुम। मौलाना साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि सारियां ऑपोजिशन जमाता एक ने, लेकिन तुसी मियां साहब दे नाल रले हो और इंज रले हो जिवें कीमे च मटर रल दे। ये आप तो मिसाल बेहतर नहीं दे सकते थे प्लास्टिक के सांप। देखिए आपने सुना होगा, वो कहते हैं ना, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा पिया साथ होगा, मेरा खाया साथ होगा, मेरा चाचा साथ होगा, मेरा ताया साथ होगा। तो ये आपने गाने का क्या हश्र किया है? मेरा चाचा साथ होगा, मेरा ताया साथ होगा, हो जो इस तरह इकट्ठे तो कमाया साथ होगा। कमाया साथ होगा, मियां साहब ने असम्बली में बुलाया साथ होगा। बुलाया साथ होगा, नया फिर कोई एजेंडा भी बनाया साथ होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, बनाया साथ होगा, कोई रास्ते का पत्थर भी हटाया साथ होगा। लीजिए नाजरीन, ये गर्दान वायरल हो चुकी है। खुदा के लिए हाथ हौला रखें, हाथ हौला रखें, नहीं तो इधर काम ज्यादा बिगड़ जाएगा। प्लीज हाथ हौला रखें। आप थोड़ा सा मोटरसाइकिल की चाबी है, मोटरसाइकिल बाद पौनी विच। मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है, आपको समझ क्यों नहीं आती? चोरी दी ना हो गया, सारे साफी अंदर होइए। बहुत बहस करते हो तुम कुकड़ के पंजे के मुंह वाले। मौलाना, जो आपने डेरा इस्माइल खां में मोटरवे का संगे बुनियाद रखा है, मैं उधर मंजी होटल बनाना चाहता हूँ। कहाँ के सहाफी हैं आप? संगे बुनियाद मोटरवे का इन्होंने रखा है, मियां साहब ने रखा है। अच्छा, वैसे आप अगर होटल बनाएंगे तो उसका नाम रखना संडा फास्ट फूड पॉइंट। मेरा ख्याल है तुसी नाम रखो आबदोस एंड सन्स खाबा हाउस। डेरा इस्माइल के मुताबिक तू ओदा नाम रख धमाका रेस्टोरेंट। इसे होटल का कोई फायदा नहीं, ये सब कुछ खुद ही कहा जाएगा। अगर आपने अपनी पुट लगाई हुई है जरा
अंग्रेजी प्रेस से भी तो कहिए कुछ बुरा। Why don't you suggest something? मौलाना इसका नाम होना चाहिए डेथ बाय बर्गर। Wow. आपको पता है कि आप काफी कीन ऑब्जर्वर हैं। अल्लाह करे जोर कीननेस और ज्यादा। जब आप हंसते हैं तो फिर मेरा दिल भी करता है। क्या? अच्छा, एक सवाल का जवाब दें आप जी। मियां साहब ने कहा है कि मौलाना साहब ना मेरी अगली जड़ी पार्टनरशिप है बड़ी देर पा होएगी। एक नवा प्रोजेक्ट है की चक्कर है? सवाल का जवाब दो। है ये पार्टनरशिप आखिर है किस चीज की? ये को प्रोडक्शन ही हो रहा है और कोई हम गवर्नमेंट के साथ मिलके संगाड़ों का कारोबार नहीं कर रहे। कमाल है। जद्दा में होजरी लगा रहे हैं। जी जी, जद्दा में स्टील मिल लग सकती है तो होजरी क्यों नहीं? आशा जी बन्नू की नस्वार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राय में लोटे और मुसवाके लगा रहे हैं और इंडिया से प्याज इंपोर्ट कर रहे हैं। यार खुदा का वास्ता कितनी बार आपको समझाया, हथौला रख कोई हथौला रखे, ये नहीं तो इस पे हम दोनों मौलाना मिल के अखबार सुट लेंगे, आपको नहीं देंगे हथौला। क्या बात कर रहे हैं? मौलाना क्या ऐसे लेडीज भी चला सकती हैं? हाँ, लेडीज पूरा कार चला सकती है, मोटरसाइकिल नहीं चला सकती। मौलाना ये बताएं कि वजीर आजम ने कहा है जी। कि मौलाना के साथ मिलके नया पाकिस्तान बनाएंगे। तुसी खुरे भी पक्के कर लेंगे। क्या आपको बड़ा खुरे की इट जैसा मुंह है? आप देख नहीं रहे हम दो मौजूद लोग आपस में बातें कर रहे हैं? पूरा पक्का क्यों करवाना है? दादा तिलक के मर गया सी होता। वो आप तो किए हुए वादे पक्के नहीं कर रहे, खुरा पक्का कहाँ से करेंगे? बेटा जिधर तुम्हारे जैसे जानवर नहाएंगे वो खुरा कभी पक्का नहीं होगा। मौलाना साहब खीर के उत्ते चांदी का फर्क लगा हुआ खा रही है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? आप जहर भी खा ले, मेरा नहीं ख्याल कोई साइड इफेक्ट होगा। तुम्हारे जैसा बंदा मुंह में लोटा पकड़ के बच्चों को कहता है मुझे एलिफेंट कहो, और बोलते नहीं हो मंजी खड़ी करके नहाना ले। तो मंजी भी ना खड़ी करिए, तुसी जाके भी उंजी ना ये चित्रकारी है किसे को। मेरा सफाई मत करो, जब पीवे देखो मैं डस करे दे खा जो। अच्छा जी। अच्छा बच्चे रह गए आप, मौलाना ने आपको खरी खरी सुना दी। और चुपता हुआ सवाल किया है, खरी खरी सुनाओगे और मैंने मेहंदी हसन सुना देना। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुखालफिन के नसीब में धरने हैं और हमारे नसीब में काम है। आप बताइए आप कौन कौन सा काम कर लेते हैं? ये चिप्स की रगड़ाई बहुत अच्छी कर देनी। ये मंडे और पीढ़ियां बहुत अच्छी ठोकते हैं। थोड़ा हथौला रखे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। देखो की पकवाई बहुत अच्छी करते हैं जी। ये नलके में चूड़ियां भी पा लेंगे नहीं। जोड़ी पल्ले का काम भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, सारे इधर देखो जी। हथौला रखो, खुदा दा वास्ता है, बार बार कह रहे हैं हथौला रखो। इंग्लिश प्रेस का मेरे बारे में कोई ख्याल नहीं। इंग्लिश प्रेस ने ही तो बताया था कि आप वजीर आजम बनना चाहते हैं। वेरी Too naughty। हाँ मौलाना साहब, याद है विकीलीक्स ने आपकी वजारत उज़्मा वाली ख्वाहिश का भांडा फोड़ दिया था? एक्सक्यूज मी, जरा मेरी तरफ देखें। अपनी ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी तरफ देखने को दिल करता है? जाओ मेरा भाई पहले नहा के आओ, फिर तुम्हारी तरफ देखेंगे। और नहाना भी कम से कम तेजाब के साथ। मौलाना साहब सियासत तो हटके मैं एक सवाल करना चाहना। जी पूछे। पूछे। जी साबन ना मुर्दा नवाईदा है, इधर बंदा मुंह धो सकता है? यार मुर्दा आपका है, साबुन आपका है, चाहे मुंह दो चाहे मोटरसाइकिल दो, हमें क्या है? ऐसे भी जिन्ना कि तेरा मुंह है तू चिप्पर नाल भी धो सकना है। ओए मैं अपनी गल नहीं कर रहा, मरने वाले दी रोटी खाने वाले हैं। देखिए आप एक दूसरे के मुंह पर बात ना करें, जो बात करनी है पीठ पीछे करें। मौलाना साहब कश्मीर एक मिनट मैं अभी मेरे एक सेकंड ये फुल साइज खुसरा आप पूछिए। मेरा सवाल मौलाना इब्रारुल हक साहब से है। जी पूछिए पूछिए। मौलाना साहब, मियां साहब ने अपने और मुखालफिन के नसीब का जो मुआवजा किया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके बारे में मेरा भाई मैं इतना ही कहूंगा कि नसीब अखपल अखपल, यानी कि नसीब अपना अपना। यानी इसका मतलब ये है कि जो कहता है वो खुद ही होता है। अब बोला ना यहाँ पर क्या आपने यहूदी लॉबी के लोग बिठाए हुए हैं, ये इस्राएली प्रेस बैठी हुई है, कमाल करते हैं। चीज करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, लगता है आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पिछले दिनों ऐसा क्या खा लिया था कि आपकी अचानक तबीयत खराब हो गई? मैंने कसम खा ली थी। और कसम भी 3-4 दिन पुरानी सी। कसम को उल्ली लगी हुई थी। फिर कसम खा के पानी पी लिया और फिर कसम ने अंदर जाके बंद पा दिता। हाँ जी, डॉक्टर ने फिर वजारत पेट्रोलियम दी उंगल इन्हां दे संग च फेरी, फिर इन्हूं उल्टी आई, इन्हां दा मेदा वाश हो गया। ये क्या बेहुदा सवाल कर रहा हूँ? कोई बात करनी है, कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई सवाल करना है तो वो करो। मौलाना एक इंग्लिश प्रेस का क्वेश्चन भी ले लीजिए। व्हाई नॉट मैडम? मुल्क में इस दफा एक ईद होगी या हस्बे रिवायत पेशावर में एक दिन पहले? उधर से आप चांद देखें, इधर से हम चांद देखते हैं, निगाहों का तसादम होगा, चांद चढ़ ही जाएगा। चंद चढ़ जाएगा?
खुदारा मौलाना साहब, अपना नहीं तो असली मौलाना साहब के रुतबे का ख्याल कीजिए। मौलाना साहब तो सादा में एम्बुलेंस आती है, ईद नहीं। इंग्लिश अखबार आप शुक्र करें, आपको बाय वन गेट वन ऑफर मिल रही है, वरना पूरी दुनिया एक ईद पे गुजारा करती है। आप तो मुकद्दर वाले हैं, आपको मौसम 4 और ईदें 2 मिल रही हैं। वाह 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 वाह। अच्छा मोहतरमा, मुझे लगता है आपकी सर्कुलेशन कम है। जी जी, इंग्लिश अखबार की सर्कुलेशन थोड़ी कम होती है। नहीं, मैं ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ। सरकारी अस्पताल में छोटे बच्चे को चेक करवाने जाओ ना तो ऐसा थर्मामीटर पकड़ाते हैं। अच्छा मौलाना साहब, सियासत तो हट के मैं एक सवाल करना चाहना। और तू सारी सियासत तो हट के की, तेरे पहले केड़ा तू सियासी कीता है? तेरी तो पैदाइश भी सियासत से हट के हुई है जी। मैं कह रहे सी कि कबर दे उतो दाल जड़ी इकट्ठी करके उच गोश्त पा सकता बंदा। क्या अब्सर्ड सवाल पूछ रहे हैं आप? मौलाना साहब, पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल ले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? तेरी डेट ऑफ बर्थ पे लानत है, ये मैं पहले बता रहा हूँ तुझे। अगर अब दोबारा किसी ने इस किस्म के जनरेटर चलाने की कोशिश यहाँ पर की तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। मौलाना साहब, आप ये बताएं, मुर्दे की रोटी बाहर भेज देनी चाहिए या घर खा लेनी चाहिए? ये कोई सवाल है? तूने मुर्दा दफना दिया, यही बड़ी बात है। पास करता है आगे चला वो फजूल के बात। मौलाना साहब, ये जो फोटोग्राफर है आज आपकी तस्वीरें बना रहा है, ये सिर्फ लाशों की तस्वीरें खींचता है। क्या फजूल किस्म की आप लोग, पीछे करो किस किस्म की आप लोग बातें कर रहे हैं? हमने आपको यहाँ पर कितने अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, मैंने आज कहा था कि 125 सीसी स्कूटर में दूंगा उनको जो ढंग के, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आपने गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर जरूरी सवाल किए। अब इसको तो पीछे कर दिया। कितनी देर से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो देखने दो, यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने गैर जरूरी सवाल किए इसलिए मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा, बता दिए। ये क्या बात है, ये मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा? देखिए, नहायत अफसोस से मुझे, नहायत अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि मैंने आपको कहा था जो मुझसे अच्छे सवाल पूछेगा उसे मैं 125 सीसी मोटरसाइकिल की चाबी दूंगा। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आप में से किसी एक ने भी मुझसे कोई ढंग का सवाल नहीं पूछा। आपने मुझसे गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर जरूरी सवाल पूछे, इसलिए मैं किसी को मोटरसाइकिल की चाबी नहीं दूंगा। सुनो सुनो सुनो, चलो मौलाना साहब बोल रहे हैं तो एक चांस और दे दो। कोई बात, एक चांस क्या, इन्होंने कितना दे दूं? एक चांस, चलो दे दो। एक मौका, सिर्फ ये आखिरी मौका है आपके पास। मगर अब कोई सवाल ढंग का करना तो ये चाबी रखी हुई है, मैं उसको दूंगा। अब हम नए सिरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पिछली सारी कर रहे हैं जी। हजरात आ जाइए, रोटी खुल गई। हेलो हेलो, सुनो बात सुनो। हेलो हेलो भाई, ये स्कूटर की चाबी, ये लीजिए नाजरीन, खाना खुल चुका है। अब यहाँ कोई नहीं टिकेगा, लेकिन आप हमारे साथ ही रहेगा। हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा मौलाना साहब, ये तो सब चले गए। आपने अगर नियत किया ही हुआ है मोटरसाइकिल देने का, तो फिर एक काम करता हूँ, मैं आपसे आसान और अच्छे सवाल करता हूँ, आप मोटरसाइकिल मुझे दे देना। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौलाना साहब सीधे यही चले आए हैं। सीधे यहीं पे आएंगे और हम ब्राजील में जाएंगे फुटबॉल खेलने। मैं तो कहती हूँ ब्राजील ही चले जाए, वहाँ की प्रेसिडेंट को आपकी बड़ी जरूरत है, बेचारी इम्पीच होने वाली है। तुम्हें कैसे पता, तुम्हारी फुफू है वो? बेचारी इम्पीच होने वाली। और चले जाओ ब्राजील। ब्राजील क्यों चले जाऊँ? वहाँ रोनाल्डो की नानी के साथ फुटबॉल खेलना मैंने आप गिरती हुकूमतों को संभालने में बड़ी शोहरत रखते हैं ना। एग्जैक्टली। वहाँ की हुकूमत गिर रही है, उसको बचाएं जाके। प्रोफेसर साहब, गिरती हुई दीवारों को कांधा देने के लिए मेरे कांधे हाजिर हैं। अगर आपके बेड़े की भी कांध गिर रही हो तो मैं हाजिर हूं। मौलाना साहब, कुछ दिन पहले आप विमेन प्रोटेक्शन बिल और मदरसों के कंट्रोल पर हुकूमत के लते ले रहे थे और आज उनके साथ खड़े हो गए। तो उन्हीं के साथ खड़ा होना और जाके नरगिस फखरी के साथ खड़ा हो जाओ। हम अपने असूलों पे खड़े हैं और आपको पता हमारे असूल। मेरा मतलब है कुर्सी का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी हमारे, हम अपने असूल, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं हुकूमतें वहाँ पर बन जाती हैं। हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, हुकूमतें खड़े हो जाते हैं। ये क्या? चलो तुसी तो सही बोलन दे ना, ते आशा नु वेखे लगदा बत्तख नु नजला होया। पानी उबालो ना आयशा, तो सबसे पहले तुम जैसे बैक्टीरिया की चीख निकलती है। ये हो जाए मतलब बकरे थे हद फेर के कह रहे हैं टाइम लगा तो तुम्हें खाऊंगा। तो हम तो अपने असूलों पर खड़े हैं, हमने तो हमेशा असूली बात की। जी जी मौलाना साहब, देख लिए आपके उसूल होते तो आप अपने भाई को कमिश्नर प्रमोट कराते, या फिर आपके बारे में खान साहब कहते रकम बढ़ाओ मियाँ साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत लंबी जुबान है तुम्हारी। इमरान का क्या है? किस इमरान की बात करते हो? वो तो हर किसी के बारे में बातें करता है, कंटेनर पे चढ़ जाता है, कभी सड़कों पे आ जाता है, और आप इमरान की बात करते हैं। पित्ते में से निकली हुई पथरी तुमसे ज्यादा प्यारी होती है और उसकी बातों के पीछे तुम लग गए। हाँ देती, जल्द ही आप देखेंगे सब कहेंगे एक मौलाना सब पे भारी।
और नवाज शरीफ का कोई बाल भी बेकार नहीं कर सकता, करके दिखाए, हम उसके साथ खड़े हैं और जहां हम खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती। करते रहते, कभी सवाल का जवाब भी दे दिया करें। अच्छा आशा ने कीता लग रहा है छोटी स्कूटी स्टार्ट हो रही है। और देखो क्या कौन रहा है, तुम जैसी लड़कियां जानवरों के चैनल पे छप्पड़ में लाते लमका के कह रही थी ये मौसम मगरमच्छ के अंडे देने का मौसम। खैर मौलाना साहब, हदिया भी तो मिल गया हुकूमत के साथ देने का। क्या क्या हदिया किस किस्म में मिल गया, क्या कहना क्या चाह रही है? मोटरवे गुजर रही है डीआई खान से। नाले मियां साहब ही नगद नहीं देंगे, किते सड़क दे देंगे, किते बड़े पावे दे देंगे। और दोवें भरा ही हैं जिते छोटे मियां साहब भी किते अंडरपास दे देंगे, किते फ्लाईओवर दे देंगे। बस दोवें रल के अल्लाह करे किते बिजली दे देना। फजूल बातें करते हो, मैं जब एक संजीदा बात करता हूँ तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुम लोगों को कुछ एजुकेट किया जाए, तुम्हें कुछ समझाया जाए। बिल्कुल है जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਮਾਨਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्यों? सच बताओ मेरा केले किसने खाया? तो बात भी करेंगे इसी तरह बैठ के दांत खोलते रहेंगे। मौलाना साहब, आपको तो मौसीकी से कोई लगाव नहीं, लेकिन हमारे व्यूअर्स हमें गानों की फरमाइश करते रहते हैं और आज का गाना तो आपका भी दिल मोह लेगा। अच्छा, गाने के बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने और इसे माजी में गाया था लता मंगेशकर ने, मगर आज हमें सुनाने जा रही हैं सरवत जी और गाने के बोल हैं आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें। सरवत जी।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का शुक्रिया जी। साजिद भाई से किसी ने सवाल करना हो तो वो सवाल साजिद भाई से सवाल नहीं करना होता, उन्हें चैलेंज करना होता है। मौलाना क्या हो गया आपको? मेरी तरफ से जाए, जब साजिद भाई को किसी ने खुरक करनी है तो कर दो। सबसे पहले चैलेंज कौन करेगा जी? 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। वालेकुम सलाम। और की हाल है? इतने गाने गाने अब्बा तेरा ड्रामे दी खज्जल होंदे है। ड्रामे वाला दा मुंडा वो हैगा एक अपना बिल्ली बच्चा अच्छा वैसे। इतना प्यारा गाना गाया डुबनपुरे की प्रीति जिंटा ने। ये बच्चा उर्दू च कह रहा है, मम्मा आज भी पापा को मारेंगी ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਗਈ ਜਾਣਗੇ ਚਾਚਾ ਜੀ पौने 10 हो गए पुलिस आ जानी जल्दी कर जी साजिद भाई। आवाज लता मंगेशकर, शायर का नाम है आनंद बख्शी, म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਕੇ ਬੈਠਾ था चाचा त्यार खैर है और यार मैं इतने मंजी रखी को लाई गया था। साजिद भाई एक दिन इनकी क्लास ले क्यों नहीं लेते आप? साजिद भाई को तुम गाइड कर रहे हो, तुमने अपने आप को देखा? तुम जैसी चीजों की तस्वीरें बच्चों की टी शर्ट्स पे बनी हुई है और बच्चे भी उन टी शर्ट के साथ या तो नाक साफ करते हैं या घरों में टाकी मार रहे होते। आप जैसे लीडर्स का ये ख्याल होगा खातीन के बारे में तो यही हाल होगा इस मुल्क का। आशर की कुड़ी केबल वेख के कह रही हुंदी तार ते बरीक जी चैनल 100 आ किथों जांदे थे। आप लोग पता नहीं खातीन को क्या समझते हैं। आप जैसी मक्खियां केक की दुकानों पर सिर्फ बार बार शीशे में जाके बैठी हैं। हाँ, सिर्फ केक के चक्कर और बात नहीं आती दोबारा फिर दोबारा और मौलाना साहब आप जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो लुढ़कते रहते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसे बगैर पहनने के कोई चीज होती है। हाँ, तुम ज्यादा बेहतर जानती हो, बाहर बैठी 5-5 रुपए ले रही होती है। मान गए। देखिए बात दरअसल ये है। हाय 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 क्या गर्मा गर्म आमद हुई है मुझे। दो फेटे मुंह गर्मी अगे नहीं पैंदी इनू आमद गर्म होंदी है। हाय छोटे मोचने तेनू कह रही चलो शीशा देख लेना पता चल जाएगा। शहर में हु का आलम था, वाह। शहर में हु का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था, कैद थे दीवारों में लोग, बाहर शोर बहुत कम था, कुछ बारिश से चेहरे थे और ईमान का मातिम था। वाह रे वाह। और प्रोफेसर अपने किए पे नादिम था। भाई तुम्हें किसने इस जोन में मुब्तला कर दिया कि तुम प्रोफेसर हो थ्रेशर मशीन? ना ही अंडर पासों का आज के जैसा सिस्टम था। एक ही टीवी चैनल था, ऑनलाइन ना आलम था, अखबारों के अंदर भी सहमा सहमा कालम था। सुना है पिछले वक्तों में एक लोहार भी आलम था। फिर तो तगड़ा चिमटा हुंदा सी ओदे कोल। कीर चटकता चिमटे पर हाय हाय कितना जालिम था। क्या बात। ना असेंबली में कोई ऐसे गालो गालम था, डेमोक्रेसी का चेहरा लेकिन काफी मुबहम था। क्या बात क्या बात। बहुत अच्छे। एक्सक्यूज मी, अच्छा मैं एक्चुअली ना हॉलीडे के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। वाह। विल यू ज्वाइन मी? जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? यूएनओ का सेमिनार अटेंड करने के लिए मैंने अमेरिका जाना है। अच्छा ये बताएं यूएनओ के किस सेमिनार में आप जा रहे हैं? काले भूंडा दी नस्ल बचाउण लई सेमिनार है, उत्थे बुलाया इन्हां नूं। काले भूंड नहीं आयशा जी, गंदे नालियां दी भल सफाई दा सेमिनार है। ओहो तानू नहीं पता यार, बनमानसा नूं फांसी टीके लाने दा सेमिनार है। नहीं नहीं, जंगड़ा दे बुनियादी हकूक दा सेमिनार जे। फिर ते अपने सेमिनार ते जा रहे आलमी हिद्दत ते दी शिद्दत दा सेमिनार है। पागल कुत्तियां दे ज़हन ठीक करन दा सेमिनार है। और मौलाना साहब फुआद खान ने उत्थे जाना जिथे रिछां दे नेल कट्टण दा सेमिनार है। अच्छा तो आप जा कहाँ रहे हैं जनाब? थोपिया। और मौलाना साहब इन्हें इथोपिया तो पहले सोमालिया दे कैपिटल जाना जी। नहीं नहीं, इत्थों इन्हें सीधे पहले हमाम ते जाना है। तो उस तो बाद इन्हें कांगो दे जंगलां च अपने नानकियां ले जाना है और उत्थे 2.5 लाख बांदर जेड़ा ना मशल जगा के दा चेहरा देखणगे। अच्छा वैसे आप शादी कब कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने 4 बंदों में बैठकर सुलेमान को कहा था। ये सलमान कौन है? सलमान खान की बात कर रहा हूँ मैं भाई।
बॉलीवुड वाला। अच्छा जी, आपने सलमान खान को क्या कहा था? मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे बाद ही शादी करूंगा। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲਾ ਬੂਲਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੱਥੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਇਹਨੇ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। वो पुठी क्यों? ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨੂੰ ਜਚਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ। तेरे तक तो ऐसी खबर पहुंचनी नहीं सी थी। अगर सलमान खान के बाद इसकी शादी है तो सलमान खान को कमारा ही रहना चाहिए। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਾ ਨਿਕਾਹ ਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾੜਾ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਾਹਨਤ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ। ਆਮ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਪਟਨ ਲਾਈਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਲੱਗਣੀ ਜੀ। मौलाना साहब मेरी बात हो रही है? आपकी की बात हो रही है बनायत साहब? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਫਵਾਦ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਆਮ ਲਾੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਨਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ। ਆਮ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਲਿਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਲਦੀਆ ਆਫਿਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਮ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਬਟਨ ਲਾਈਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 7 ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਆਮ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਭਾਈਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜੰਜ ਸਰਕਸ 'ਚ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਜਿੱਧਰ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਦੌੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦੌੜਨ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਰਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੰਨ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ। ਉਹ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲੈਣ ਡਿਆ। 10 किलो जर्दे की देग में कितना पानी डलता है? हाँ वो तकरीबन अगर देख पे क्या मतलब है, ये कुछ सवाल है मुझसे पूछ। मेहरबानी है बहनों के भाइयों, समझ नहीं आ रही। अच्छा मौलाना साहब मेरी आपसे एक्सक्यूज मी जी, ये गंजी खुसरी जी। जी मौलाना मेरा सवाल है, मैं रोजनामा शुगर एंटरटेनमेंट से हूँ। शक्ल से लग रहा है आपको जर्दा पसंद है, बादामों वाला, इलायची वाला, या आपको गरम गरम गुलाब जामुन पसंद है, या देसी घी का हलवा? इसके बारे में बताएं। अच्छा मुझे तो गुलशन आरा सही ज्यादा पसंद है। मुसर चेंज का भी कह दे यार, मैं तो बात कर रहा हूँ, कोई सवाल है, कोई जवाब दूंगा मैं इसको। ये क्या कर रहा है? हैंड्स अप करके तस्वीर खींच रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, ये किस किस्म का गैर जमहूरी फोटोग्राफर। मुझे तो शक्ल से धमाका खेज मवाद लग रहा है। ओ मेरा भाई, ओए इस तरफ आओ, इधर से आके बनाओ भाई। ये दोजख दा खबर है आज। मेरा ख्याल ऑडियो बंद है। इधर आओ भाई, इधर आओ। ओ भाई, ये तो अंधाधुंध तस्वीरें खींचता चला जा रहा है। उधर हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कौन बदतमीज है, ये क्या है? ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे बहुत सीनियर कैमरामैन है मुतारफ नजमी। फिरौन की मम्मी का फोटो सेशन इन्होंने किया था। जिन्होंने फिरौन की मम्मी की तस्वीर खींची है ना, मम्मी डर के दौड़ पई है कि मैं अम्मी को जाना है, अम्मी को जाना है। भाई इस तरह की सिफात उसके काले रंग की वजह से तो बयान ना करें। इसने फिरौन की मम्मी का और अपने पापा का फोटो शूट किया था। ये बड़ा करिश्माती फोटोग्राफर है, तस्वीर को हाथ लगाए तो नेगेटिव बन जाती है। तो वाह, मुझे तो लगता है ये तो दिमाग को हाथ लगाए तो पूरी सोच ही नेगेटिव हो जाती है। मौलाना साहब मुंह बंद करें आप, तो मेरी तरफ देखें। चाहे दिल नहीं भी कर रहा था। टिश्यू ये फेसबुक पे लगा के नीचे लिख देना, 2 मौलवी बैंकॉक में। ये टिश्यू बंद करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पंजाबी फिल्म की शूटिंग हो रही है। मौलाना साहब एक सवाल है आपसे। हाँ जी फरमाइए। नवाज शरीफ की अपोजिशन इमरान खान जी, और आपकी अपोजिशन साबका हसीना एटम बम, मेरा मतलब है कि मुसर्रत शहीन। ऐसा क्यों? वो हसीना एटम बम है और तुम ड्रोन हो। शर्म आती है मुझे तो यूं लग रहा है कि जैसे मैं शिमाली वजीरिस्तान के इलाके तखैल में बैठा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। यार आपका मेहरबानी है, आपको प्यार से कहा है हाथ धोला रखे, खुदा के लिए हाथ धोला रखो, वास्ता है, मौलाना को ब्लड प्रेशर है, हाथ धोला रखो। और यार ये तुम तो अपना ये टिश्यू कल्चर दूर करो। क्या पसंद है टिश्यू लगाए हुए एक साइड से तुम? मौलाना साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि सारिया ओपोजिशन जमाता एक ने, लेकिन तुसी मियां साहब दे नाल रले हो और इंज रले हो जिवें कीमे च मटर रलदे ने। यार तो मिसाल बेहतर नहीं दे सकते थे प्लास्टिक के सांप? देखिए आपने सुना होगा, वो कहते हैं ना, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया
साथ होगा, मेरा पिया साथ होगा, मेरा खाया साथ होगा, मेरा चाचा साथ होगा, मेरा ताया साथ होगा। तो ये आपने गाने का क्या हश्र किया है? मेरा चाचा साथ होगा, मेरा ताया साथ होगा, हो जो इस तरह इकट्ठे तो कमाया साथ होगा। कमाया साथ होगा, मियाँ साहब ने असम्बली में बुलाया साथ होगा। बुलाया साथ होगा, नया फिर कोई एजेंडा भी बनाया साथ होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, बनाया साथ होगा, कोई रास्ते का पत्थर भी हटाया साथ होगा। लीजिए नाजरीन, ये गर्दान वायरल हो चुकी है। खुदा के लिए हाथ हौला रखें, हाथ हौला रखें, नहीं तो इधर काम ज्यादा बिगड़ जाएगा। प्लीज हाथ हौला रखें। आप थोड़ा सा मोटरसाइकिल की चाबी है, मोटरसाइकिल बाद पौनी बेच, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है, आपको समझ क्यों नहीं आती? चोरी दी ना अभी अभी सारे साफी अंदर हुई है। बहुत बहस करते हो तुम कुकड़ के पंजे के मुंह वाले। मौलाना, जो आपने डेरा इस्माइल खां में मोटरवे का संगे बुनियाद रखा है, मैं उधर मंजी होटल बनाना चाहता हूँ। कहाँ के सहाफी हैं आप? संगे बुनियाद मोटरवे का इन्होंने रखा है, मियाँ साहब ने रखा है। अच्छा, वैसे आप अगर होटल बनाएंगे तो उसका नाम रखना संडा फास्ट फूड पॉइंट। मेरा ख्याल है तुसी नाम रखो आबदोस एंड सन्स खाबा हाउस। डेरा इस्माइल के मुताबिक तू ओदा नाम रख धमाका रेस्टोरेंट। इसे होटल का कोई फायदा नहीं, ये सब कुछ खुद ही कहा जाएगा। अगर आपने अपनी पुट लगाई हुई है, जरा अंग्रेजी प्रेस से भी तो कहिए कुछ बड़ा। Why don't you suggest something? मौलाना, इसका नाम होना चाहिए डेथ बाय बर्गर। वाओ, आपको पता है कि आप काफी कीन ऑब्जर्वर हैं। अल्लाह करे जोर कीननेस और ज्यादा। जब आप हंसते हैं तो फिर मेरा दिल भी करता है। क्या? अच्छा, एक सवाल का जवाब दें आप जी। मियाँ साहब ने कहा है कि मौलाना साहब ना मेरी अगली जड़ी पार्टनरशिप है बड़ी देर पा होएगी, एक नवा प्रोजेक्ट है, की चक्कर है? सवाल का जवाब दो। है ये पार्टनरशिप आखिर है किस चीज की? ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हैं खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसे वक्त में हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और जाहिर है जमहूरियत को बचाने के लिए कि जब खान साहब के तुंद और तेज तीर हुकूमत का सीना छलनी कर रहे थे। हमने भी मौलाना साहब को मदऊ किया है और दिलचस्प बात यह है कि वो तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हैं हर सहाफी को। आइए देखिए वो क्या करते हैं। देखिए, अगर आप इजाजत दें तो पहला क्वेश्चन मैं खबर लगाऊंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, पहला सवाल मेरा है, मुझे पहले ब्रेकिंग न्यूज लगानी है। अगर आप इजाजत दे तो पहला क्वेश्चन मैं कर लूं। क्यों जी, मैं था यंग जनरेशन अगे ना आन देना। आप तो सेहत से तंग जनरेशन है, तो आप भी खंग जनरेशन है। बस मैंने आपको बता दिया, पहला सवाल मैं ही करूंगा। बस आप मुझे बताइए, मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। ठहरो, मेहरबानी मेरा भाई, एक एक करके बात सुनो। मौलाना साहब इधर ही हैं, सबका जवाब दे के जाएंगे। देखिए एक मिनट, ये 125 सीसी बाइक की चाबी है और ये बर्क रफ्तार बाइक है, और वो बाइक है जिस पर नौजवान खवातीन से पर्स और मर्दों से मोबाइल छीन कर नजरों से ओझल हो जाते हैं। तुसी ओदे ते बह के आए हो। वाह वाह मौलाना साहब, सहाफियों को अपने साथ मिलाने के लिए आपने मोटरसाइकिल तकसीम करने शुरू कर दिए। ये बाइक उस सहाफी को मिलेगा जो संजीदा और आईनी सवाल पूछेगा, समझा? इकला ताले बटेरे। देखती आंखों, सुनते कानों, बहनों भाइयों को मौलाना इब्रारुल हक का सलाम पहुंचे। मौलाना साहब, तुसी चंगी भली कॉन्फ्रेंस नु नीलाम घर बना देता है। अब आपने नीलाम घर की बात कर ली है तो मुझे याद है, वो कहते हैं ना, 16 बरस की बाली उम्र को नीलाम, ए प्यार तेरी पहली नजर को नीलाम। वाह, क्या बात है मौलाना। और मेरे साथ वो बैठे हैं, जैसा कि आपने रेडियो पे सुना होगा कि आवाज आपकी जानी पहचानी है। एक्सक्यूज मी मौलाना, ये तो सिर्फ मलका तरन्नुम नूर जहां के लिए कहा जाता है, लेकिन KPK में ये जुमला मौलाना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो ख़वातीन हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई और वज़ीर-ए-आज़म पर इल्जाम लगाने वाले खुद ही चोर निकल आए। मौलाना साहब, बिल्ली सिर्फ थैले से ही बाहर नहीं आई, बल्कि अब तो किसी अंधेरे कमरे में भी घुस गई है। ए मौलाना साहब, थैले च सिर्फ बिल्ली सी, को नाल चूहे, को न्योले। बहुत तरसे हुए तुम अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। बिल्ली वो नहीं जड़ी नहर ते छड़ के आई ते बंदे तो पहले कार हुंदी है। एक्चुअली ये वो बिल्ली तो नहीं है जो बाहर से चिचड़े खा के हमसाये का दूध पीती है। नहीं नहीं मेरा भाई, असल में ये बिल्ली दूध नहीं पीती, ये समझदार बिल्ली है, सियासी बिल्ली है, ये दूध पत्ती पीती है। और ये वो बिल्ली है जो रास्ता काट लेती है तो फिर इंसान के साथ पैड़ी होती है। दूध पत्ती क्यों
पीती है बिल्ली ट्राला चलाਉਂਦੀ है। अरे तुम तकलीफ क्या हो चूहे प्लास। अच्छा ये बिल्ली सिर्फ दूध पीती है या साथ में बिस्किट भी लेती है? ये मामे के घर आई बिस्कुट भी नाल खाती है। मेरा भाई असल में ये वो बिल्ली आपने सुना होगा, मुझे कहते हैं बिल्ली। आगे ये भी कर दो ना, ये मुस्तंसर हुसैन तारुफ करेगा। मौलाना साहब मौसीकी की मुखालफत कीजिए पर जुल्म ना कीजिए। मैं यहाँ पर बैठा हूँ का सिलसिला शुरू करो। मौलाना साहब के पास इतना टाइम नहीं। मौलाना मैं इंग्लिश प्रेस से हूँ, द कंफ्यूजन। वाह हाउ अमेजिंग। मौलाना मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आलू हर रेसिपी में रच बस जाता है, इसी तरह आप हर हुकूमत में रच बस जाते हैं, इसकी वजह क्या है? आपसे इल्तमास है कि हाथ जरा होला रखें। Excuse me, don't confuse her. She is from English press, and so the question you asked, baby, that is. ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ को जेठ किरली पा गया ਤੁਹਾਡੇ? सी जावे। आपको इस बात की समझ नहीं आएगी क्योंकि मैं पास बैठा हूँ, मुझे भी नहीं आ रही। देखिए आपका सवाल सुनकर मेरी भूख चमक उठी है और मुंह में पानी भी आ गया है। बट द क्वेश्चन जो आपने भी तो करना ही था, मैंने कहा चलो मैं कर देता हूँ। मौलाना साहब पहले रोटी छोटी खोल लें। ये मौसूफ लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ रोटी खाने आए हैं। बहुत अच्छे मेरा भाई, ये मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चौधरी शुजात की नहीं कि रोटी छोटी खोल दे। रोटी छोटे क्या इधर अपनी फुफ्फो के वलीमे पे आए। बात जहाँ तक है रोटी छोटी खुलेगी, लेकिन उससे पहले तूंदो तेज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये साड़ी लैबोरेटरी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले मैन्यू का नमक मिर्च चेक करता है, तो उस बाद बर्तन धो के जाता है। काफी मुजीक किस्म का सहाफी लगता है। फिर तो इसका नाम होना चाहिए नरेंद्र मोदी। वेरी नॉटी। मौलाना आपको पेट्रोलियम मसनूआत की एक प्रोडक्ट का नाम लेके क्यों छेड़ा जाता है? वो इसलिए कि मेरी माइलेज ज्यादा। क्या मतलब ये कुछ सवाल है पूछने वाला? तुम तो मुझे शक्ल से ही पीटीआई के साथ ही लगते हो। कोई शर्म होती है, कोई खया होती है। बहुत अच्छे, आप अपना स्क्रिप्ट बोले, ख्वाजा आसफ के छाबे में हाथ ना मारे। एक क्वेश्चन है ये लाना था, ये मैं पहले बता रहा हूँ तुझे। अगर आप दोबारा किसी ने इस किस्म के जनरेटर चलाने की कोशिश यहाँ पर की तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। मौलाना साहब आप ये बताएं, मुर्दे की रोटी बाहर भेज देनी चाहिए या घर खा लेनी चाहिए? ये कोई सवाल है? तूने मुर्दा दफना दिया, यही बड़ी बात है। पास करता है आगे चला वो फजूल के बात। मौलाना साहब ये जो फोटोग्राफर है आज आपकी तस्वीरें बना रहा है, ये सिर्फ लाशों की तस्वीरें खींचता है। क्या फजूल पीछे करो, किस किस्म की आप लोग बातें कर रहे हैं? हम आपको यहाँ पर कितने अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, मैंने आज कहा था कि 125 सीसी स्कूटर में दूंगा उनको जो ढंग के, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आपने गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर जरूरी सवालात किए। अब इसको तो पीछे कर दिया। कितनी देर से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो देखने यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने गैर जरूरी सवाल किए इसलिए मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा, बता दिया। ये क्या बात है, ये मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा? देखिए नहायत अफसोस से मुझे अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि मैंने आपको कहा था जो मुझसे अच्छे सवाल पूछेगा उसे मैं 125 सीसी मोटरसाइकिल की चाबी दूंगा। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आप में से किसी एक ने भी मुझसे कोई ढंग का सवाल नहीं पूछा। आपने मुझसे गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर जरूरी सवाल पूछे, इसलिए मैं किसी को मोटरसाइकिल की चाबी नहीं दूंगा। सुनो सुनो सुनो, चलो मौलाना साहब बोल रहे हैं तो एक चांस और दे दो। कोई बात, एक चांस क्या, इन्होंने कितना दे दूं? चलो दे दो एक मौका, सिर्फ ये आखिरी मौका है आपके पास। मगर अब कोई सवाल ढंग का करना तो ये चाबी रखी हुई है, मैं उसको दूंगा। अब हम नए सिरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पिछली सारी कर रहे हैं जी। हजरात आ जाइए, रोटी खुल गई। हेलो सुनो, बात सुनो। हेलो भाई, ये स्कूटर की चाबी ये लीजिए नाजरीन, खाना खुल चुका है। अब यहाँ कोई नहीं टिकेगा, लेकिन आप हमारे साथ ही रहेगा। हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा मौलाना साहब ये तो सब चले गए, आपने अगर नियत किया ही हुआ है मोटरसाइकिल देने का तो फिर एक काम करता हूँ, मैं आपसे आसान और अच्छे सवाल करता हूँ, आप मोटरसाइकिल मुझे दे देना। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौलाना साहब सीधे यही चले आए हैं। सीधे यहीं पे आएंगे और हम ब्राजील में जाएंगे फुटबॉल खेलने। मैं तो कहती हूँ ब्राजील ही चले जाए, वहाँ की प्रेसिडेंट को आपकी बड़ी जरूरत है, बेचारी इम्पीच होने वाली है। तुम्हें कैसे पता, तुम्हारी फुफू है वो?
बेचारी इन्फेक्शन है। कल चले जाओ ब्राजील। ब्राजील क्यों चले जाओ? वहाँ रोनाल्डो की नानी के साथ फुटबॉल खेलना मैंने नहीं, आप गिरती हुकूमतों को संभालने में बड़ी शोहरत रखते हैं ना। एग्जैक्टली। वहाँ की हुकूमत गिर रही है, उसको बचाएं जाके। प्रोफेसर साहब, गिरती हुई दीवारों को कांधा देने के लिए मेरे कांधे हाजिर हैं। अगर आपके बेड़े की भी कांध गिर रही हो तो मैं हाजिर हूं। मौलाना साहब, कुछ दिन पहले आप विमेन प्रोटेक्शन बिल और मदरसों के कंट्रोल पर हुकूमत के लते ले रहे थे और आज उनके साथ खड़े हो गए। तो उन्हीं के साथ खड़ा होना और जाके नरगिस फखरी के साथ खड़ा हो जाओ। हम अपने असूलों पे खड़े हैं और आपको पता हमारे असूल। मेरा मतलब है कुर्सी का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी हमारे, हम अपने असूल, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं हुकूमतें वहाँ पर बन जाती हैं। हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, हुकूमतें खड़े हो जाते हैं। ये क्या? चलो तुसी तो सही बोलन दे ना, ते आशा नु वेखे लगदा बत्तख नु नजला होया। पानी उबालो ना आयशा, तो सबसे पहले तुम जैसे बैक्टीरिया की चीख निकलती है। ये हो जाए मतलब बकरे थे हाथ फेर के कह रहे हैं टाइम लगा तो तुम्हें खाऊंगा। तो हम तो अपने असूलों पर खड़े हैं, हमने तो हमेशा असूली बात की। जी मौलाना साहब, देख लिया आपके असूल होते तो आप अपने भाई को कमिश्नर प्रमोट कराते, या फिर आपके बारे में खान साहब कहते रकम बढ़ाओ मियाँ साहब हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत लंबी जुबान है तुम्हारी। इमरान का क्या? किस इमरान की बात करते हो? वो तो हर किसी के बारे में बातें करता है, कंटेनर पे चढ़ जाता है, कभी सड़कों पे आ जाता है, और आप इमरान की बात करते हैं। पित्ते में से निकली हुई पथरी तुमसे ज्यादा प्यारी होती है और उसकी बातों के पीछे तुम लग गए। हाँ देती, जल्द ही आप देखेंगे सब कहेंगे एक मौलाना सब पे भारी। और नवाज शरीफ का कोई बाल भी बेकार नहीं कर सकता, करके दिखाए, हम उसके साथ खड़े हैं और जहां हम खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती करते रहते, कभी सवाल का जवाब भी दे दिया करें। अच्छा, आशा ने कीता लगता है छोटी स्कूटी स्टार्ट हो रही है। और देखो क्या कौन रहा है, तुम जैसी लड़कियां जानवरों के चैनल पे छप्पड़ में लाते लमका के कह रही हैं ये मौसम मगरमच्छ के अंडे देने का मौसम। खैर मौलाना साहब, हदिया भी तो मिल गया हुकूमत के साथ देने का। क्या क्या हदिया किस किस्म में मिल गया? क्या कहना क्या चाह रही है? मोटरवे गुजर रही है डीआई खान से। नाले मियां साहब ही नगद नहीं देंगे, किते सड़क दे देंगे, किते बड़े पावे दे देंगे। और दोवें भरा ही हैं जिते छोटे मियां साहब भी किते अंडरपास दे देंगे, किते फ्लाईओवर दे देंगे। बस दोवें रल के अल्लाह करे किते बिजली दे देना। फजूल बातें करते हो। मैं जब एक संजीदा बात करता हूँ तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुम लोगों को कुछ एजुकेट किया जाए, तुम्हें कुछ समझाया जाए। बिल्कुल है जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਮਾਨਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्यों? सच बताओ मेरे केले किसने खाए? तो बात भी करेंगे इसी तरह बैठ के दांत खोलती नहीं गया। मौलाना साहब, आपको तो मौसीकी से कोई लगाव नहीं, लेकिन हमारे व्यूअर्स हमें गानों की फरमाइश करते रहते हैं और आज का गाना तो आपका भी दिल मोह लेगा। अच्छा, गाने के बोल लिखे हैं को प्रोटेक्शन ही हो रहा है और कोई हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर संगाड़ों का कारोबार नहीं कर रहे। जद्दा में होजरी लगा रहे हैं। जी, जद्दा में स्टील में लग सकती है तो होजरी क्यों नहीं। आशा जी बन्नू की नस्वार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ड्राइव लोटे और मसवाके लगा रहे हैं और इंडिया से प्याज इंपोर्ट कर रहे हैं। यार खुदा का वास्ता कितनी बार आपको समझाया, हथौला रखे ये नहीं तो इस पे हम दोनों मौलाना मिल के अखबार सुट लेंगे, आपको नहीं देंगे। मौलाना क्या ऐसे लेडीज भी चला सकती हैं? हाँ, लेडीज पूरा कार चला सकती है, मोटरसाइकिल नहीं चला सकती। मौलाना ये बताएं कि वजीर आजम ने कहा है कि मौलाना के साथ मिलके नया पाकिस्तान बनाएंगे। तुसी खुरे भी पक्के कर लेंगे। क्या आपको बड़ा खुरे की इट जैसा मुंह है? आप देख नहीं रहे हम दो मौजूद लोग आपस में बातें कर रहे हैं? खुरा पक्का क्यों करवाना? दादा तिलक के मर गया सी वो आप तो किए वादे पक्के नहीं कर रहे, खुरा पक्का कहाँ से करेंगे? बेटा जिधर तुम्हारे जैसे जानवर नहाएंगे वो खुरा कभी पक्का नहीं होगा। और साहब खीर दे उत्ते चांदी दा फर्क लगा होवे तो खा लिए कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? आप जहर भी खा ले, मेरा नहीं ख्याल कोई साइड इफेक्ट होगा। तुम्हारे जैसा बंदा मुंह में लोटा पकड़ के बच्चों को कहता है मुझे एलिफेंट कहो और बोलते नहीं हो मंजी खड़ी करके नहाना ले। तो मंजी भी ना खड़ी करिए, तुसी जल्दी भी ओंजी ना ये चित्रकारी है किसे को मेरा सफाई मत करो। जब पीने देखो मैं डस कर दे खा जो। अच्छा जी। अच्छा बच्चे रह गए आप, मौलाना ने आपको खरी खरी सुना दी और चुपता हुआ सवाल किया है, खरी खरी सुनाओगे और मैंने मेहंदी हसन सुना देना। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुखालफिन के नसीब में धरने हैं और हमारे नसीब में काम है। आप बताइए आप कौन कौन सा काम कर लेते हैं? ये चिप्स की रगड़ाई बहुत अच्छी कर देनी। ये मंडे और पीढ़ियां बहुत अच्छी ठोकते हैं। थोड़ा हथौला रखे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। देखो की पकवाई बहुत अच्छी करते हैं जी। ये नलके ने चूड़ियां भी पा लेते हैं जी। जोड़ी पल्ले का काम भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, सारे इधर देखो जी। हथौला रखो, खुदा दा वास्ता बार बार कह रहे हैं हथौला रखो। इंग्लिश प्रेस का मेरे बारे में कोई ख्याल नहीं।
इंग्लिश प्रेस ने ही तो बताया था कि आप वजीर आजम बनना चाहते हैं। Too naughty। हाँ मौलाना साहब, याद है विकीलीक्स ने आपकी वजारत उज़्मा वाली ख्वाहिश का भांडा फोड़ दिया था? एक्सक्यूज मी, जरा मेरी तरफ देखें। अपनी ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी तरफ देखने को दिल करता है? जाओ मेरा भाई पहले नहा के आओ, फिर तुम्हारी तरफ देखेंगे। और नहाना भी कम से कम तेजाब के साथ। मौलाना साहब, सियासत तो हटके मैं एक सवाल करना चाहना। जी पूछे। जी साबन ना मुर्दा नवाईदा है, इधर बंदा मुंह धो सकता है? यार मुर्दा आपका है, साबुन आपका है, चाहे मुंह दो चाहे मोटरसाइकिल दो, हमें क्या है? ऐसे भी जिन्ना कि तेरा मुंह है, तू चिप्पर नाल भी धो सकना है। ओए मैं अपनी गल नहीं कर रहा, मरने वाले दी रोटी खाने वाले हैं। देखिए, आप एक दूसरे के मुंह पर बात ना करें, जो बात करनी है पीठ पीछे करें। मौलाना साहब कश्मीर, एक मिनट मैं अभी मेरे एक सेकंड, ये फुल साइज खुसरा, आप पूछिए। मेरा सवाल मौलाना इब्रारुल हक साहब से है। जी पूछिए पूछिए। मौलाना साहब, मियाँ साहब ने अपने और मुखालफिन के नसीब का जो मुआजना किया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके बारे में मेरा भाई मैं इतना ही कहूंगा कि नसीब अखपल अखपल, यानी कि नसीब अपना अपना। यानी इसका मतलब ये है कि जो कहता है वो खुद ही होता है। अब मौलाना, यहाँ पर क्या आपने यहूदी लॉबी के लोग बैठाए हुए हैं, ये इसराइली प्रेस बैठी हुई है, कमाल करते हैं, चीज करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, लगता है आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पिछले दिनों ऐसा क्या खा लिया था कि आपकी अचानक तबीयत खराब हो गई? मैंने कसम खा ली थी, और कसम भी 3-4 दिन पुरानी सी। कसम को उल्ली लगी हुई थी, फिर कसम खा के पानी पी लिया, और फिर कसम ने अंदर जाके बंद पा दिता। हाँ जी, डॉक्टर ने फिर वजारत पेट्रोलियम दी उंगल इन्हां दे संग च फेरी, फिर इन्हूं उल्टी आई, इन्हां दा मेदा वाश हो गया। ये क्या बेहुदा सवाल कर रहा हूँ? कोई बात करनी है, कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई सवाल करना है तो वो करो। मौलाना, एक इंग्लिश प्रेस का क्वेश्चन भी ले लीजिए। Why not, मैडम? मुल्क में इस दफा एक ईद होगी या हस्बे रिवायत पेशावर में एक दिन पहले? उधर से आप चांद देखें, इधर से हम चांद देखते हैं, निगाहों का तसादम होगा, चांद चढ़ जाएगा। चांद चढ़ जाएगा? खुदारा मौलाना साहब, अपना नहीं तो असली मौलाना साहब के रुतबे का ख्याल कीजिए। मौलाना साहब, तो सादा में एम्बुलेंस आती है, ईद नहीं। इंग्लिश अखबार आप शुक्र करें, आपको बाय वन गेट वन ऑफर मिल रही है, वरना पूरी दुनिया एक ईद पे गुजारा करती है। आप तो मुकद्दर वाले हैं, आपको मौसम 4 और ईदें 2 मिल रही हैं। वाह 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 वाह। अच्छा मोहतरमा, मुझे लगता है आपकी सर्कुलेशन कम है। जी जी, इंग्लिश अखबार की सर्कुलेशन थोड़ी कम होती है। नहीं, मैं ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ। सरकारी अस्पताल में छोटे बच्चे को चेक करवाने जाओ ना, तो ऐसा थर्मामीटर पकड़ाते हैं। अच्छा मौलाना साहब, सियासत तो हट के मैं एक सवाल करना चाहना। तू सारी सियासत तो हट के की, तेरे पहले केड़ा तू सियासी कीता है? तेरी तो पैदाइश भी सियासत से हट के हुई है। जी मैं कह रहे सी कि कबर दे उतो दाल जड़ी इकट्ठी करके उच गोश्त पा सकदा बंदा। क्या अब्सर्ड सवाल पूछ रहे हैं आप? मौलाना साहब, पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल ले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? तेरी डेट ऑफ बर्थ पे जब मेहदी अली खान ने और इसे माजी में गाया था लता मंगेशकर ने, मगर आज हमें सुनाने जा रही हैं सरवत जी, और गाने के बोल हैं, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें। सरवत जी।
खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का शुक्रिया जी। साजिद भाई से किसी ने सवाल करना हो तो वो सवाल साजिद भाई से सवाल नहीं करना होता, उन्हें चैलेंज करना होता है। मौलाना क्या हो गया अच्छा जी, आपको? मेरी तरफ से जाए, जब साजिद भाई को किसी ने खुरक करनी है तो कर दो। सबसे पहले चैलेंज कौन करेगा जी? 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। वालेकुम सलाम। और की हाल है? इतने गाने गाने आबा तेरा ड्रामे दी खज्जल होंदे है। ड्रामे वाला दा मुंडा वो हैगा एक अपना बेली बच्चा अच्छा है वैसे। इतना प्यारा गाना गाया डुबनपुरे की प्रीति जिंटा ने। ये बच्चा उर्दू च कह रहा है, मम्मा आज भी पापा को मारेंगी ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਗਈ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ पौने 10 हो गए, पुलिस आ जानी, जल्दी कर। जी साजिद भाई। आवाज लता मंगेशकर, शायर का नाम है आनंद बख्शी, म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ था, चाचा त्यार खैर है? और यार मैं इतने मंजी रखी को लाई गया था। साजिद भाई एक दिन इनकी क्लास ले क्यों नहीं लेते आप? साजिद भाई को तुम गाइड कर रहे हो, तुमने अपने आप को देखा तुम जैसी